अगर प्रभु के प्रति कभी भी मन में प्रेम का भाव आ जाए, वैसे तो आता नहीं है, लोभ का भाव ज़्यादा आता है या डर का भाव आता है, हम परमात्मा को या तो अपना इच्छा पूर्ति का साधन मानते हैं या उससे डरते हैं, और ये दोनों ही बातें गलत हैं। पहली बात यदि तुम कहते हो कि परमात्मा है और उसे सब पता है, तो जब उसे पता है तो तुम्हारा दुख दर्द अगर वो भी उसे पता होगा, और यदि उसे दूर करना है तो वो तुम्हारे बिना कहीं भी दूर कर देगा। और यदि वो तुम्हारे प्रारब्ध हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसु करे सो तस फल चाखा, तो प्रारब्ध के कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं। तो वो प्रारब्ध है तो उसको प्रेम से भाव से भोग लो। तो परमात्मा से मांग खत्म हो जाती है। हाँ, शारीरिक कोई कष्ट है, दुख है, कोई बीमारी लग गई, कोई कुछ हो गया, तो भी बड़े प्रेम भाव से विनती करनी चाहिए कि हे परमात्मा, अगर हो सके संभव तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी प्रभु से डरना नहीं चाहिए। डरते तो बुरे कर्मों से हैं लोग, इसीलिए ये कहावत बनी कि परमात्मा से डरो। ऐसा तभी कहते हैं जब कोई अशुभ कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तब कहते हैं प्रभु से डरो। तो अगर ये अशुभ कर्म होते हैं हमसे तो उससे डरना है, लेकिन हम अशुभ करें क्यों? यदि हम किसी के जीवन में भी अशुभ घटित करते हैं तो उसका परिणाम आपके जीवन में भी अशुभ ही आएगा, ये निश्चित बात है, इसे कोई काट नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है, ये किसी और का नियम नहीं है। प्रकृति ने स्वयं नियम बनाया है कि गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा, चावल बोओगे चावल उगेगा, और अगर बबूल बोओगे तो कांटे ही उगेंगे और कुछ नहीं उगेगा। तो कभी दूसरे के प्रति अशुभ नहीं करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका बुरा होगा और निश्चित होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसके विपरीत कभी कुछ नहीं होता। तो क्या करना चाहिए फिर? हम क्या शुभ शुभ करो तो आपके जीवन में भी शुभ शुभ होता रहेगा। प्रकृति का नियम समझ लो कि हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। दूसरों को सुखी करना शुरू करो, अपने आप आ जाएगा। तो जो तुम अपने लिए चाहते हो उसे दूसरों को देना आरंभ कर दो, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, तुम भी किसी के बारे में बुरा मत बोलो। सीधा सी तो बात है, कोई टेढ़ी बात ही नहीं है इसमें। तो सीधे सीधे नियमों में सबसे बड़ा नियम है कि परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव तभी उत्पन्न होगा जब हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा। इसलिए क्या करो कि रोज नियमित रूप से प्रभु की, जिसको भी मानते हो, उसकी पूजा पाठ करना आरंभ करना चाहिए। कारण क्या है कि पूरा ब्रह्मांड जो चलता है वो ध्वनि तरंगों से चलता है, वाइब्रेशन से चलता है। ध्वनि की तरंगें होती हैं, वाइब्रेशंस। पूरी आईटी इंडस्ट्री इसी वाइब्रेशन पे ही काम करती है, अदरवाइज आईटी होती नहीं। आज तो वैज्ञानिक है सब कुछ, सब कुछ आप उसके थ्रू कुछ भी देखते हो, सब वाइब्रेशंस, ध्वनि तरंगें फैलती हैं, उससे ही सब संभव है। तो प्राचीन समय में मंत्र की शक्ति बहुत होती है, आज भी है मंत्र की शक्ति। क्यों? वो वाइब्रेशंस पैदा करता है, और उनमें 3 ध्वनियां प्रमुख होती हैं, आ, ऊ और मां।
हर धर्म में इन 3 ध्वनियों का उपयोग करा गया है और सनातन धर्म में इसके ओम की संज्ञा दी गई है। हमिंग साउंड, ओम। तो घर में यदि वातावरण शुद्ध होगा तो आपके बच्चे अच्छे संस्कार लेके पलेंगे बढ़ेंगे। आप अपने बच्चों का हित चाहते हो? बड़े स्कूल में एडमिशन कराने से निश्चित नहीं है कि वो कुछ बड़ा आदमी बनेगा या नहीं बनेगा। हमने तो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों को ही IAS IFS देखे हैं, प्राइवेट वाले तो बहुत कम देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़े स्कूल में बच्चे को डाल देते हो तो वहाँ से वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, नहीं। लेकिन यदि घर का वातावरण पवित्र रखते हो तो निश्चित रूप से वो अच्छा और संस्कारी बनेगा, ये निश्चित बात है। क्यों? अपने माँ बाप को देखकर, घर के परिवार को देखकर बच्चे बड़े होते हैं। जैसा आचरण वो घर में देखते हैं उसी को सीखते हुए बड़े होते हैं। पहले गुरु उसका माँ बाप और घर का वातावरण ही होता है। तो यदि बच्चों का शुभ चाहते हो, हित चाहते हो, तो उनमें अच्छे संस्कार आएं, इसके लिए अपने घर का वातावरण पवित्र रखो। क्या रखो? पवित्र। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन छोटी बातें काम की बहुत है। जीवन में वो काम नहीं आया, जितनी पढ़ाई की वो कभी प्रैक्टिकल रूप में काम नहीं आई। आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं आई होगी ज़्यादा। लेकिन जो संस्कार माँ बाप दे के जाते हैं वो हमेशा पूरी जिंदगी काम आते हैं। जो घर के बड़े जन, जो आपके गुरुजन, जो सत्संग में आप सीखते हो, जो और कहीं सीखते हो, ये चीज़ें आपके लाइफ लॉन्ग काम आनी है। इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने घर का वातावरण पवित्र बनाएं। कैसा बनाएं? पवित्र। वहाँ झगड़े ना होते हों, वहाँ प्रेम से लोग रहते हों, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। कोई नहीं समझता तो उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन बहस नहीं, झगड़ा नहीं। तो घर का वातावरण शुद्ध होगा। शुद्ध वातावरण में शुद्धता के साथ ही परिवार आगे बढ़ेगा।